स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल पटाखा में। आज मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया फ्रेंड्स। ये जो नया कॉन्सेप्ट है, जो मेरा नया वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर है। ये जो टास्क है दैट इज ऑल अबाउट सीरीज पैरेलल कनेक्शन, जिसे हम हाइब्रिड सर्किट्स के नाम से भी जानते हैं। जो आपने मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखी हैं तो उसमें मैंने आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में सब बता रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, सीरीज कनेक्शंस क्या होते हैं, पैरेलल कनेक्शंस क्या होते हैं। तो अब मैं आज आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। अब अगर घर की वायरिंग की अगर बात करें, हम पैरेलल वायरिंग की जो यूज़ करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट करना है तो वहाँ पर हम सीरीज कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। मैं वो स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीरीज पैरेलल सर्किट का जो डायग्राम है वो समझाता हूँ। और ये जो डायग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये डायग्राम जो है ये आपके कहीं पर भी अगर आप चाहें, अगर जिन भाइयों की मेरी शॉप है जो इलेक्ट्रिकल शॉप पे काम करते हैं, उनके लिए ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि अगर वो शॉप पे इस जो बोर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ, सीरीज पैरेलल बोर्ड, इसका नाम सीरीज पैरेलल बोर्ड है, अगर वो अपनी शॉप पे इसको इंस्टॉल करते हैं, बना के रखते हैं, तो इनके बहुत सारे काम जो है आसान हो सकते हैं। और भी मेरे फ्रेंड्स जो घर पे अपना चाहते हैं इस बोर्ड को बनाना, वो बना करके रख सकते हैं, उनके लिए भी ये कारगर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस सीरीज पैरेलल सर्किट का, सीरीज पैरेलल बोर्ड का बेसिक डायग्राम समझाने वाला हूँ, जो बहुत ही किफायती है, बहुत सस्ते सिस्टम में बन जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आइए, अब मैं आपको सीधा डायग्राम पे लेके चलता हूँ। तो अब डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज पैरेलल बोर्ड और कनेक्शन हम कैसे करते हैं। उसके लिए हमें फ्रेंड्स बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है सिंगल वे स्विच, वन सॉकेट, वन एंड वन ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है सीरीज पैरेलल कनेक्शन के लिए, सीरीज पैरेलल बोर्ड के लिए। अब मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूँ इसके डायग्राम क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में समझाता हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज सिंगल वे स्विच, दिस इज 3 पिन सॉकेट, ये इसका अर्थिंग पॉइंट होता है, ये इसका फेज रहता है और ये इसका न्यूट्रल रहता है। और एक मेरे पास बल्ब और बैटरी है, मान लीजिए मेरे पास ये बैटरी है। अब फ्रेंड्स, मुझे करना कनेक्शन कैसे करते हैं। अब जो इनपुट वायर रहेगा वो आपका बॉटम में जाएगा। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है कि अगर हमें सिंगल वे स्विच को कनेक्शन कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या है। अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस को देखना, जो कि सीरीज के ऊपर है, पैरेलल के ऊपर है, इस स्विचेस से कनेक्शंस के ऊपर है, ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए, आपको वो सारी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, इनपुट सप्लाई जो है हमारे पास 220 वोल्ट एसी, वो हम बॉटम में देंगे सिंगल वे के, और वहीं से नेक्स्ट टर्मिनल जो फेस टर्मिनल है सॉकेट का, उसको डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे। और जो उसके आगे हमारा जो न्यूट्रल है, उससे हम दूसरी वायर को बाहर निकालेंगे। लेकिन बाद में उससे पहले क्या करेंगे, जो सप्लाई हमने स्विच में दे रखी है उसको टॉप से उठा करके हम सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर उसको लगा देंगे। अब इससे क्या है फ्रेंड्स, अब देखिए कि अगर हम इस स्विच को ऑन करें या ना करें, सप्लाई हमारा इस टर्मिनल पर सॉकेट के आ रहा है, और टॉप से अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो सप्लाई मेरा जो है वो न्यूट्रल टर्मिनल के ऊपर, सॉकेट के ऊपर जा रहा है। और इसी टर्मिनल के साथ मैं अपने बैकअप होल्डर को कनेक्ट कर दूंगा, और उसके दूसरे वाले सिरे से मैं जो है न्यूट्रल सप्लाई को बाहर निकालूंगा। अब फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको और सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स एक बल्ब को शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो
सर्किट डायग्राम है वो रेडी हो चुका है। ये मेरा अर्थिंग पॉइंट आ गया। अब मैं आपको इसको ओवरव्यू करके समझाता हूँ कि ये सर्किट डायग्राम चलेगा कैसे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सप्लाई इनपुट सप्लाई आया है बॉटम में, वो डायरेक्ट हमारा जो है एक टर्मिनल सॉकेट के ऊपर चला गया। अब ये जो कनेक्शन रहेगा, ये सीरीज में रहेगा। कैसे? जैसे आप यहाँ पे लूप लगाएंगे, आप लूप वायर लगाएंगे जैसे ही, तो फेज यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ है और यहाँ से वो सप्लाई में जाएगा, बल्ब में जाएगा, घूमेगा और न्यूट्रल के थ्रू आपका जो है वो सर्किट पूरा हो जाएगा। दिस फर्स्ट सर्किट डायग्राम जो है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरीज बोर्ड, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। आपने जो चीज को टेस्ट करना है इसी सर्किट में स्विच को ऑफ रखते हुए, स्विच को आप ऑफ रखेंगे और फिर आप इसको लूप लगा करके या कोई चीज आपने टेस्ट करना है उसकी दो वायर्स पे लगा करके आप उसको टेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, लूप आप बाहर निकाल देंगे, सीरीज का काम पूरा हो गया। अब हम इसको पैरेलल, सेम बोर्ड को हमने पैरेलल में कैसे इस्तेमाल करना है, हमें लूप बाहर निकाल देना है और स्विच को ऑन कर देना है। जैसे इसको आप ऑन करेंगे, सप्लाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो करके आपके इस वायर के थ्रू फिर बल्ब में जाएगा और घूमकर बाहर न्यूट्रल की तरफ बाहर आ जाएगा, जो कि सर्किट सिंगल फेज सर्किट का बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास फुल फ्लेज सर्किट डायग्राम ऑफ सीरीज पैरेलल बोर्ड, सीरीज पैरेलल कनेक्शन कॉल्ड हाइब्रिड सर्किट, जो कि सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको थॉरली बताया कि डायग्राम में हमने कनेक्शंस कैसे करने हैं। अब फ्रेंड्स, आपको और क्लियरेंस के लिए अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकली जो फेज है वो मैं आपको करके बताने वाला हूं, ताकि उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये इसी सेम सर्किट डायग्राम को अगर हमने प्रैक्टिकली करना है तो कैसे करेंगे। तो ये फ्रेंड्स, मैं टाइम खराब किए बगैर अब डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल के ऊपर चलते हैं और वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो मटेरियल है एज पर डायग्राम, सर्किट डायग्राम मैंने आपको जो बताया था उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये मटेरियल आ चुका है और मेरे पास ये कनेक्टिंग वायर्स भी हैं। अब मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम जो है, अगर आप देखिए तो मैं आपको, अगर आपने नोट किया है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। देखिए, जो मेरे पास फेज वायर है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको जो मिडल जो बॉटम टर्मिनल है हमारा सिंगल वे स्विच का, उसमें लगाऊंगा और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं सॉकेट को भी कनेक्ट कर दूंगा, जो कि बॉटम से रहेगा एज पर डायग्राम जो मैंने बताया आपको। फ्रेंड्स, ये मेरा बेसिक जो है रिक्वायरमेंट सीरीज पैरेलल बोर्ड का वो मैंने कर दिया है और उसके आगे अब मुझे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट फेज में जाना है इसकी। फ्रेंड्स, देखिए कि अब मैंने एज पर सर्किट डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने सर्किट को बना दिया। ये मैंने मेन सप्लाई को निकाला और सप्लाई मेरा आया, यहाँ से निकल करके मैंने सॉकेट को जो है वो कनेक्ट किया और उसके बाद उसके दूसरे छोर से मैंने टॉप से कनेक्शन किया सॉकेट का और उसके थ्रू बैटरी होल्डर को, और उसके बाद जो मेन न्यूट्रल है वो मैंने बाहर निकाल दिया। अब फ्रेंड्स, आपका ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल रेडी है। अब मेरे को इसको आपको रन करके चलाना है, बताना है। उसके लिए मेरे को बल्ब चाहिए। अब मैं बैटरी होल्डर में बल्ब लगाऊंगा और इसको कनेक्ट करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, अब मैंने इसको बैटरी होल्डर को बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया और मैंने मेन सप्लाई जो 2 पिन टॉप है उसको मैंने एक्सटेंशन पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, आपके पास एज पर डायग्राम मैंने आपको समझाया था कि जो स्विच है वो 2 कंडीशन में काम करेगा, ऑन ऑफ में, और इसी ऑन ऑफ में मैंने स्विच को इस तरीके से यूज़ किया है कि ये सीरीज और पैरेलल में दोनों में चलेगा। तो मैंने सिंगल वे को 2 वे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की इसमें सर्किट डायग्राम में फ्रेंड्स। तो अब देखिए कि मेरे पास जो अभी कंडीशन है वो स्विच मेरा ऑफ है। एज पर सर्किट डायग्राम मुझे इस सर्किट को सप्लाई देना है और मैंने सप्लाई को एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू मैंने ऑन कर दिया। अब इस सर्किट डायग्राम को मैं चाहता हूं कि मैं सीरीज में चलाऊं, तो मेरे को जो है अपना स्विच को ऑफ रखना है फ्रेंड्स, और मेरे को यहाँ पर लूप लगाना है या जो भी आप चीज़ चेक करना चाहते हैं आपको इस सॉकेट में लगाना है। और जैसे ही आप लगाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, आपका सर्किट पूरा हो रहा है, सीरीज में ये काम कर रहा है और बल्ब आपका चल रहा है। So this is the first phase of the circuit diagram, that is the circuit diagram working in a series connection. इस सर्किट डायग्राम एक्सटेंशन अभी ऐड किया है फ्रेंड्स आपको और क्लियर करने के लिए, तो मैं सीरीज कनेक्शन में आपको भी बताने वाला हूँ।
कि सीरीज कनेक्शन में इसी बोर्ड में, सीरीज पैरेलल बोर्ड में, दैट इज हाइब्रिड सर्किट, इसी में मेरे को सीरीज में मैंने आपको लूप लगा के वो चेक करवाया था। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल वे में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे सीरीज कनेक्शन को इस सीरीज पैरेलल बोर्ड में, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसमें मैंने अभी एक मोटर मशीन लिया है फ्रेंड्स, दिस इज 3 फेज मशीन, 3 फेज मोटर जो कि हाफ HP का है, 0.75 HP का है। तो ये मेरे को आपको मैं अभी चेक करवाने वाला हूँ कि ये सही है या ख़राब है विद द हेल्प ऑफ सीरीज बोर्ड जो कि मैंने इस हाइब्रिड सर्किट में यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स उससे पहले मेरे को क्या करना है, इस लूप को यहाँ पे लगाना है और ये मेरे दोनों वायर्स अब रेडी हैं चेकिंग के लिए। तो मेरे को अगर सीरीज में करना तो फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि ये जो आपका स्विच है ऑफ रहना चाहिए और ये सप्लाई ऑफ करके ऑन करके आप विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट आप चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने सीरीज में चेक किया है इस मशीन को, और देखिए मेरा सर्किट जो है बिल्कुल बखूबी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर मैं जो मशीन है उसको भी चेक कर पा रहा हूँ। तो ये जो मेरा सर्किट है फ्रेंड्स ये फुल फ्लेज तरीके से प्रैक्टिकल वे में बिल्कुल रेडी है और आप इसको कहीं पर भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैरेलल बोर्ड का, सीरीज पैरेलल कनेक्शन का, कि यहाँ पे हमने इसी सर्किट को अब पैरेलल में चलाना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स सिंपल मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस स्विच को ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा मेरा बल्ब जो है वो डायरेक्टली ग्लो कर जाएगा और मेरा जो सर्किट है वो उससे अकॉर्डिंगली चल पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स सेम स्विच, सेम सर्किट, सेम सॉकेट, उसी में मैंने सीरीज में भी किया, उसी में मैंने पैरेलल में भी। तो ये था फ्रेंड्स मेरा सीरीज पैरेलल बोर्ड के रिगार्डिंग डायग्राम और कनेक्शंस जो मैंने आपको बताए हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल पटाखा, जो आपकी नॉलेज में करेगा जोर से धमाका। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।